अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिस्तान डॉट कॉम के अंदर। गोल्ड एंड बीटीसी के इस वीकली फोरकास्ट के अंदर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड या बीटीसी किस तरफ मूव कर सकता है। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे, फंडामेंटल इस वीक क्या न्यूज़ आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि जो जियोपॉलिटिकली सिचुएशन है और जो ट्रेड वार यूएस ने स्टार्ट की हुई है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। और अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो बीटीसी अगर आप लोग देखोगे तो अभी रेंज कर रहा है, लेकिन अभी अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर है। और आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो ट्रंप ने एक सबमिट भी किया है व्हाइट हाउस के अंदर यूएस में, जिसका जो है वो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, गोल्ड अप साइड पे जाएगा, डाउन साइड पे जाएगा। तो डिटेल में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और हमेशा की तरह गोल्ड के कुछ लेवल्स भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस वीक गोल्ड को बाय करना है तो किन की लेवल से कर सकते हैं, सेल करना है तो किन की लेवल से कर सकते हैं। फेड वॉच टूल के ऊपर भी चलेंगे, यूएस 10 यील्ड भी देखेंगे, डीएक्सवाई के ऊपर भी बात करेंगे। तो टोटल कुल मिला के इस वीकली फोरकास्ट के अंदर हम लोग हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र कर रखेंगे कि भाई नेक्स्ट वीक हमें किस तरफ मूव करना चाहिए, या अगर हम लोगों ने गोल्ड या बीटीसी में ट्रेड करनी है तो किन किन लेवल्स और किन किन बातों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, या अगर आप लोग ये टिकटॉक, फेसबुक या किसी और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ लाइव भी आता रहता हूँ। और यहाँ पे हमारा दो दो तीन तीन बल्कि पाँच पाँच घंटे की जो लाइव है वो भी स्टार्ट रहती है, चलती रहती है। और यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ जो है एक्सप्लेन भी किया जाता है और आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड भी की जाती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें इस वीक के अंदर आने वाली फंडामेंटल न्यूज़ की, तो उनको देख लेते हैं, देन उसके बाद गोल्ड एंड बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। हमारा ये जो फोरकास्ट है, ये 10 मार्च 2024 से लेके 14 मार्च 2024 तक का है। बाकी यहाँ पे जो टाइम आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ ये पाकिस्तानी टाइम है, आप लोगों ने अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना है। और यहाँ पे जो न्यूज़ हैं वो यूएसडी की न्यूज़ है, क्योंकि हम लोगों ने गोल्ड एंड बीटीसी के ऊपर मोस्टली ट्रेड करनी होती है, तो हमारा फोकस यूएसडी की न्यूज़ के ऊपर ही होता है। और ये एक ऐसी न्यूज़ होती है जो कि ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करती है। अगर अगर आप लोग जो है वो किसी और करेंसीज के ऊपर ट्रेड करें तो उनकी भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो संडे वाले दिन ही जो है वो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी जो मार्केट्स ओपन होने का और क्लोज होने का टाइम है ये भी चेंज होगा। जो न्यूज़ आती थी आगे 1 घंटा बाद, अब वो 1 घंटा पहले आएँगी। जैसे अगर मैं इस कोर सीपीआई की बात करूँ तो ये साढ़े 6 बजे आनी थी, लेकिन क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट हो रहा है तो ये अब साढ़े 5 बजे हो गया, तो 1 घंटे का डिफरेंस हो गया है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब अगर मंडे की बात की जाए तो आपको कोई भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ यूएस की नहीं देखने को मिलेगी, बट जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग उस चीज़ को अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारा नीचे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर सब कुछ बताया जाता रहता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जिसके अंदर मार्केट की एजुकेशन, डायरेक्शन और सिग्नल्स भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बायो में भी मिल जाएगा। तो हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी एक छोटी-सी कंडीशन है कि आप लोगों ने हमारे रिकमेंडेड लिंक से रियल अकाउंट ओपन करना है, उसके अंदर डिपॉज़िट करना होता है और उसी के अंदर आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। अदरवाइज़ उसकी कोई भी फ़ीस, कोई भी चार्जेज़ नहीं है, लेकिन उसके फ़ायदे आप लोगों को बहुत है। तो आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आपको जो है वो 7 पीएम के ऊपर जो है वो आपको जॉब्स ओपनिंग का डाटा देखने को मिलेगा। यूएस की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और वेडनेसडे 12 मार्च की बात की जाए तो कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ आ रहा है और साथ में सीपीआई मंथ ओवर मंथ है और सीपीआई ईयर ऑफ ईयर है। वेरी वेरी हाईली वोलाटाइल ये डे होगा, क्योंकि सीपीआई न्यूज़ के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वोलाटाइल करती है, अप एंड डाउन होती है। तो इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और इस न्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव भी आऊँगा और लाइव हम इंशाल्लाह ट्रेड भी करेंगे। उसके बाद 13 मार्च की बात की जाए तो 5:30 बजे जो है वो आपको कोर पीपीआई मंथ ओवर मंथ और पीपीआई मंथ ओवर मंथ और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ 14 मार्च की, तो आप लोगों को 7 बजे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली ज़्यादा मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ इस तरह बताई जा रही हैं, क्योंकि इस टाइम जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, ट्रेड वार आपके सामने है। तो इसलिए ये जो सारी न्यूज़ेज़ हैं ये मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाली हैं।
तो इनके ऊपर आपका फ़ोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके ऊपर फ़ोकस करेंगे तो आप लोग अच्छी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ आप फिर ट्रबल में आ सकते हैं। अब हम लोग जो है गोल्ड की बात कर लें, गोल्ड इस टाइम क्या कर रहा है, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली मंथली कैंडल ओपन है, ठीक है? यहाँ पर इसको पहले हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, देन उसके बाद डीएक्सवाई में भी चलते हैं और बाकी जो बीटीसी है उसके ऊपर भी चलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इसने अप साइड के ऊपर विक्स क्रिएट की है, ठीक है? मंथली के अंदर इसने बाइंग की थी, बट अब ये नीचे आ रहा है। नीचे कितना आएगा ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ किन किन लेवल से आप लोगों को बाइंग एंड सेलिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो हमारी अप साइड के ऊपर विक क्रिएट कर रहा है गोल्ड, बट हम लोग इसको जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखेंगे, क्योंकि अभी मंथली कैंडल तो स्टार्ट में है, अभी तो ये एंड नहीं हुई। जब एंड होगी तो फिर देन इसको देखेंगे। हम लोग जो है वो इसकी वीकली कैंडल में चलते हैं। तो वीकली कैंडल में अगर आप लोग देखोगे तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वीकली कैंडल में अगर आप लोग देखोगे तो पिछले वीक की कैंडल कितनी ज़्यादा जो थी वो सेल साइड पे थी, रेडिश कैंडल जो है वो क्लोज़ हुई थी। बट इस वीक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो इसमें इसकी बॉडी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है इस बॉडी का इस वीक के अंदर। इसमें गोल्ड मोस्टली जो है वो बाय साइड के ऊपर ही रहा है, बट अगर आप लोग देखोगे एट द एंड जो है वो उसके अंदर जो है वो अगर वीक क्रिएट हुई है अप साइड के ऊपर, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रही है कि भाई इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस दौरान ट्रम्प की बहुत सारी स्पीचेज़ आई हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में ये सेलिंग प्रेशर आया है। बट क्या ये कंटिन्यू रहेगा या नेक्स्ट वीक जो है ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो गोल्ड है वो बाय साइड पे चला जाएगा? तो उसको देखने के लिए हम लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। हम लोग इसकी डेली की कैंडल में चलते हैं, ताकि हम लोग टेक्निकली सारी चीज़ों को समझ सकेंगे इस टाइम मार्केट में हो क्या रहा है। तो ये हमारी डेली की कैंडल है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल्स आपको क्या बता रही हैं? ये कैंडल्स आपको ये बता रही हैं भाई, अगर आप लोग देखोगे तो विक्स 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 मतलब कितनी-कितनी बड़ी ये रिजेक्शनें ले रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखो, किसी किस्म का कोई फ़ैसला ही नहीं हो रहा और इतनी-इतनी बड़ी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो विक्स बन रही है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ है। बायर्स एंड सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट में किस तरफ जाना है। जब इतनी-इतनी बड़ी विक्स बनती है, इतनी-इतनी बड़ी रिजेक्शंस आती हैं तो मार्केट खतरनाक हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने इस वीक में ट्रेड करनी है तो इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके और एसएलटीपी के बगैर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है? ये डेली कैंडल आपको यही बता रही है कि इस टाइम मार्केट में पैनिक क्रिएट है और मार्केट के अंदर कोई भी बायर्स एंड सेलर किसी तरफ मूव करने का जो सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा, इसको हम 4 आवर की कैंडल में लेके चलते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इस टाइम मार्केट ने किया क्या था और हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है? अब इस 4 आवर की कैंडल को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। जो लास्ट फ्राइडे मार्केट क्लोज़ हुई, अगर आप लोग देखोगे तो इसने अपसाइड के ऊपर जो है वो विक क्रिएट की। दैट मीन कि मार्केट के अंदर रिजेक्शन आई, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट मार्केट ने अब यहाँ से जो है वो अपनी सपोर्ट ली है 2905 से, ठीक है? ये वाला एरिया मैंने अपने अ, अक्सर वीडियोज़ के अंदर टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब की वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया था और मैं आपको लाइव में भी बताया था कि ये बहुत ही अच्छा एक एरिया है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है और एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट ली भी है और वहाँ से अपसाइड के ऊपर गई। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जो है दोबारा वापस आई। बट एक चीज़ आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि ये इसका जो लेवल है ये वाला, ठीक है? ये एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रहा, जिससे आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक के अंदर मार्केट जो है वो हमें अप डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करता चलूँ, इसलिए भी मार्केट बाय साइड टेक्निकली और फंडामेंटली जानी चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसके मुकाबले में अब चाइना, इंडिया, रशिया, मेक्सिको भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है वो जवाब दे दिए हैं और डिफरेंट जो एशियाज़ हैं, जो यूएस की उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, चाइना ने भी अपना जवाब दे दिया है। तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेड वार होती है तो ट्रेड वार के अंदर गन फायर्स नहीं होते। ट्रेड वार के अंदर हमेशा गोल्ड एंड डॉलर इंडेक्स की जो है वो बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो जब भी ये लोग यूएस वाले किसी कंट्री को तंग करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री को जो है वो तंग करते हैं, तो वो उसके मुकाबले में गोल्ड को बाय करते हैं। अब गोल्ड बाय होगा तो डेफ़िनेटली डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे जाता है
और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो है वो नीचे जाएगा। तो इसलिए ये सारी कंट्रीज़ मिल के अब जो ट्रेड वार है इसका जवाब इसी तरह दे सकती हैं कि भाई ये लोग गोल्ड को बाय करें और डॉलर इंडेक्स को नीचे लेके जाएँ। डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो डेफ़िनिटली इसकी जो एफओएमसी नेक्स्ट आ रही है, उसके अंदर इनको रेट भी कट करना पड़ेगा और इनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए और भी बहुत सारे इक़दामात करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये जो है वो ट्रेड वार के अंदर होता है। तो अभी के लिए हम लोग जो है वो इस गोल्ड को जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर अपसाइड की तरफ मूव होता देख सकते हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए। 1 आवर की कैंडल में भी मैं आपको लाइव में सब कुछ बताता रहता हूँ, लेकिन टेक्निकली जो गोल्ड है, वो हमें यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग डॉलर इंडेक्स में चलते हैं। डीएक्सवाई का चार्ट आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अब सारी पिक्चर आप लोगों के सामने है। इतनी बड़ी सेलिंग हो चुकी है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि भाई डॉलर इंडेक्स के अंदर सेलिंग होगी और मज़ीद अभी ये नीचे जा सकता है। क्योंकि जब यूएस के अंदर इतना कुछ हो रहा है, यूएस मिनी रिसेशन की तरफ जा रहा है, जॉब्स जो है वो उसका डाटा नेगेटिव आ रहा है। उसके अलावा जो पिछले वीक के अंदर जो डाटाज़ आए हैं, स्पेशली एनएफपी की जो न्यूज़ आई है, उसके अंदर भी यूएस का डाटा वेरी, वेरी नेगेटिव आया है। तो ये सारा इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स मज़ीद जो है वो हमें नीचे साइड पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आप लोगों का इसके ऊपर भी फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप लोग अच्छी ट्रेड कर पाएँगे। अब हम लोग जो है वो यूएस हैं। यूएस में भी अगर आप लोग देखोगे तो हेवीली सेलिंग हुई हुई है और ये 4 आवर की कैंडल है, अगर आप लोग देखोगे तो कितनी सेलिंग है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद आप ये अपसाइड की तरफ जा रहा है, बट इसके अंदर मज़ीद गिरावट हो सकती है, ठीक है? यूएस 10 ईयर यील्ड के अंदर भी जो है वो मज़ीद गिरावट आ सकती है और अगर ये भी सेल होगा और साथ में डीएक्सवाई भी सेल होगा, तो गोल्ड फिर जो है वो बाय होगा ही होगा, ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी के अंदर इस टाइम जो है वो रेंज चल रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यही इसका एक सपोर्ट लेवल भी है। अगर तो मार्केट बीटीसी इसको ब्रेक करती है तो फिर आप लोग इसको नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। बट अगर यहीं से सपोर्ट लेती है तो देन ये अगेन कंसोलिडेट करती हुई अपसाइड पे जाएगी और ये वाला इसका लेवल जो है वो 92,000 से 93,000 वाला जो लेवल है, एक अच्छा लेवल है। मार्केट यहाँ तक जा सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। वैसे तो ये मार्केट आज भी ओपन है, लेकिन जब फॉरेक्स मार्केट ओपन होती है तो देन इसके अंदर भी जो है वो वॉल्यूम आता है और आज रात को भी इसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है, क्योंकि जब रात होती है तो देन इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर ट्रेड करते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा चेक भी किया करें कि जब रात आती है संडे की तो उस टाइम जो है वो आप लोगों को इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिलता है। अभी के अगर आप लोग देखोगे तो ये 4 आवर की कैंडल है और 4 आवर के अंदर ये बिल्कुल रेंज कर रहा है। किसी किस्म का कोई भी वॉल्यूम इस टाइम आप लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, क्योंकि मार्केट्स ऑफ होती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा ये रेंज करती है, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर बीटीसी को भी बाय साइड जाना चाहिए टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, क्योंकि जो रिसेंटली समिट हुआ है यूएस के अंदर, उसके अंदर बीटीसी को जो है बेसिकली लीगलाइज़ कर दिया गया है। ये तो वैसे पहले भी कर दिया गया था, लेकिन अब तो सिग्नेचर हो चुके हैं ट्रम्प की तरफ से और यूएस ने जो है वो अपने रिज़र्व के अंदर बीटीसी, एथेरियम, एडीए, एक्सआरपी और 1-2 और कॉइन्स हैं जिनको एज़ ए रिज़र्व अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। जैसे गोल्ड को अपने रिज़र्व के अंदर कोई भी कंट्री ऐड करती है, तो इसी तरह बीटीसी और इथेरियम भी इनके अंदर जा चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको अब आपको आहिस्ता-आहिस्ता देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही मार्केट जो है वो अप हो जाए या डाउन चली जाए। तो इसके लिए आपको देखकर ट्रेड करनी होगी, वेट करना होगा, वेट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड करेंगे और सारी दुनिया की नज़रें अब इसके ऊपर हैं, तो डेफ़िनिटली अभी अपसाइड के ऊपर जाएगा, बट स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो इसलिए ये स्लो एंड स्टडी ही ऊपर जाएगा। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं जी फेड वॉच टूल की। ये बड़ा ही मज़ेदार सीन होने वाला है 10 दिन के बाद। सीन इसलिए होने वाला है कि भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर जो है वो 88% चांसेस हैं भाई कि रेट कट नहीं होगा। नो चेंजेस के 88% चांसेस है, ईज़ के जो है वो 12% ओनली चांसेस है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फेड वॉच टूल के ऊपर जो ये चार्ट हमारे सामने है, तो फेडरल रिज़र्व जो है यूएस का, पाउल जो है बाबा जी, जो कि लास्ट फ्राइडे आई भी थे स्पीच करने, उनके बकौल भाई साहब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग जो है वो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट को कट करें। बट एट द अदर एंड ट्रम्प बिल्कुल बहुत बार बता चुके हैं कि भाई हम लोगों ने रेट कट करना है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और फेड के जो चेयरमैन है दोनों आमने-सामने हैं। अब देखते हैं कि 10 दिन बाद एफओएमसी जो आती है इसके अंदर रेट कट होता है या नहीं होता। बट जिस तरह की यूएस के अंदर न्यूज़ेज़ आ रही हैं, जिस तरह के डाटाज़ आ रहे हैं, नेगेटिव डाटाज़ आ रहे हैं,
मेरे ख्याल में ये सरप्राइज़ हो सकता है और ये जो यूएस के अंदर है वो इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो अगर रेट कट होगा तो इसका भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और गोल्ड आपका अपसाइड के ऊपर शूट कर जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है क्योंकि टेक्निकल और फंडामेंटल्स को समझेंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनके बगैर मार्केट नहीं बढ़ती और ना ही हम लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर दुनिया के साथ चलना है तो भाई फिर दुनिया की माननी भी पड़ेगी और ये मार्केट सारी टेक्निकल और फंडामेंटल्स के ऊपर चलती है और इस टाइम पूरी तौर पे जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर चल रही है। होपफुली आप सभी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि इस वीक के अंदर हमें किन-किन लेवल से गोल्ड को बाय या सेल देखना चाहिए। ये हमारा वीकली फोरकास्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों के अंदर इसके अंदर वीक के जो लेवल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग डेली ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डेली वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, डेली लेवल वाली वीडियो भी होती है, लाइव भी आता रहता हूँ, वहाँ पर भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो इस वीक के अंदर मार्केट कहाँ-कहाँ तक जा सकती है, तो इसलिए ये जो लेवल्स हैं, ये कुछ दूर होते हैं। अगर आप लोग करीब तरीन एरिया से ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो इंट्राडे ट्रेड होती है और स्कैल्पिंग होती है, जिसकी वीडियो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपने ट्रेड करनी है, तो आपको गोल्ड हो गया या बीटीसी हो गया, इसके बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि गोल्ड बाय होता है, तो कहाँ तक जा सकता है या सेल होता है, तो कहाँ तक जा सकता है, या ये लेवल जो है वो कैसे प्ले होते हैं या इन लेवल्स के पीछे कौन-सी स्ट्रैटेजी होती है। जैसा कि इनके पीछे ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजीज़ है, इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी स्वीप एरियाज़ है, डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर सबके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी लाइव को ज़रूर जॉइन किया करें। एनीवे ये सब कुछ चलता रहेगा तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस एरिया कौन-सा है अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इसी तरह अपसाइड पे जाती है तो हमारे पास इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो 2956 का है। एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिलता है और आप लोगों को अच्छी रेजिस्टेंस भी मिलती है और यहाँ पर अगर डबल टॉप भी हमें कन्फर्म होता है इस जगह के ऊपर, तो यहाँ से आप लोग जो है वो वंस अगेन अच्छी सेलिंग देख सकते हैं। बट इसको ब्रेक करें तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा 2980 की तरफ, क्योंकि इसके अगर लेफ्ट साइड की यहाँ पे बात की जाए तो कोई भी कैंडल नहीं है। तो इसलिए एक बड़ा गैप होगा तो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है और ये मूव जो है वो $3000 तक भी जा सकती है। ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, बल्कि 3000 से भी अपसाइड के ऊपर जा सकती है। अगर कोई जियोपॉलिटिकली ऐसी बात बन जाती है, जिस तरह के अगेन कोई वॉर के अंदर तेज़ी आ जाती है या ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है ट्रेड वॉर के अंदर, तो मार्केट के अंदर जैसे ही पैनिक होगा तो मार्केट 3000 भी अबव जा सकती है, ठीक है? इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। मार्केट किस तरफ जाएगी ये भी मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन आपके पास पहले ये लेवल्स होने चाहिए। अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर हमारे पास इसका जो सपोर्ट वाला एरिया है वो 28-58 का है। यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट आपके पास है, यहाँ से आप लोग अच्छे एविडेंस से अच्छी जो है वो बाइंग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर इस मार्केट इसको ब्रेक करती है, गोल्ड क्रैश होता है इस वीक के अंदर, तो फिर आपके पास ये 2805-6 वाला लेवल है। यहाँ पे आप लोग जो है वो अच्छी बाइंग अगेन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक के अंदर अगर मार्केट यहाँ तक आती है। बट मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट यहाँ तक आएगी। मार्केट के अंदर अगर आप लोग करीब तरीन सपोर्ट भी देखेंगे तो वो ये वाली बनती है, तकरीबन 2890 ये वाला एरिया आपने मार्क कर लेना है, ठीक है? 2890 और 2900 वाला जो एरिया है इसको मार्क करके रखें। अगर मार्केट आपको यहाँ पे भी मिले, तो यहाँ से भी आप लोगों को बहुत अच्छे एविडेंस मिलेंगे क्योंकि यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5वीं बार भी मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। तो ये अच्छा एरिया है। यहाँ से भी मार्केट अगेन अपसाइड पे जा सकती है। बट अगर कोई प्रेशर बढ़ता है सेलिंग का, तो डेफ़िनेटली ये बहुत करीब एरिया है, तो इसको ब्रेक करके मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। तो इन बाइंग एंड सेलिंग एरियाज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है और इस वीक के अंदर आप लोगों ने ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं, वो बाय साइड ही ज़्यादा देखनी है क्योंकि मार्केट में अब गोल्ड के अंदर बाइंग होगी, टेक्निकली भी होगी और फंडामेंटली भी होगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर और रील्स के अंदर बारहा बताया है कि भाई ट्रेड वॉर जारी है और ट्रेड वॉर के अंदर जो पिछले दिनों जो चीज़ें हुई हैं, उसके अंदर चाइना का रिस्पॉन्स आना बाकी था, जो कि आ चुका है और चाइना ने भी हैवी हैवी किस्म के टैरिफ लगा दिए हैं यूएस के ऊपर। अब आ जाके गोल्ड ही एक ऐसा यूनिवर्सल एसेट बनता है, जिसके ऊपर ये लोग जो है वो डॉलर इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बाइंग होगी, तो फिर आप भी इसके अंदर अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते हैं और मार्केट जो है वो 3000 की तरफ भी मूव कर सकती है।
बट ऑल डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिकली, क्योंकि ट्रंप कब आके स्पीच करते हैं, कब अपना ट्वीट दे देते हैं, कब अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर कर जाएँ, तो उन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग फोकस नहीं करेंगे, तो फिर ये टेक्निकल्स भी फेल्स हैं, ये फंडामेंटल्स भी फेल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टाइम ट्रंप क्या कह रहे हैं, उनका एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या कह रहा है, उसका ट्वीट क्या कह रहा है, उसके ऊपर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ आप लोगों को मिल सकता है एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, और वो है हमारा प्रीमियम ग्रुप। उसके अंदर आप लोग ज़रूर जॉइन करें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग 24/7 हर चीज़ की अपडेट दी जाती है कि भाई इस टाइम क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, क्या ट्वीट आया है, क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर है, इस टाइम फंडामेंटली क्या चल रहा है, टेक्निकली क्या चल रहा है, गोल्ड अप जाएगा, डाउन जाएगा, बीटीसी किस तरफ मूव कर रहा है, या मेजर करेंसी पेयर्स किस तरफ मूव हो सकते हैं। अगर आप लोग ऑयल पे ट्रेड कर रहे हैं, जीबीपी पे, यूरो पे, किसी पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है। बाकायदा सिग्नल दिए जाते हैं, बाकायदा आपको एजुकेट किया जाता है। तो होपफुली कि आप लोग हमारे सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, और हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।